स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको ऋषि अंगिरा और ऋषि शौनक के बीच में हुए संवाद सुनाने जा रहा हूँ। अंगिरा जो ऋषि थे, ये ऋग्वेद में इन्होंने बहुत से भाग की रचना की थी। काफी श्लोक इन्होंने जो है ऋग्वेद में डाले हैं। शौनक महाभारत में बहुत चर्चित थे, तो इन दोनों के संवाद जो है के बारे में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सारे विश्व की रचना करने वाले, समस्त भुवनों का पालन करने वाले ब्रह्मा सब देवताओं से पहले स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का रहस्य समझाया। अथर्वा ने ब्रह्मा से प्राप्त ब्रह्म विद्या का रहस्य अंगिरा मुनि को समझाया। अंगिरा भी कहते हैं, अंगिरस भी है, दो नाम हैं इनके। अंगिरा मुनि ने भारद्वाज गोत्रीय सत्यवहा नामक ऋषि को समझाया। सत्यवहा ने ब्रह्म विद्या के स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों रूपों का रहस्य अपने एक शिष्य को बताया था। उस शिष्य का नाम भी अंगिरा ही था। शौनक नामक एक बहुत बड़े गृहस्थ वाले ऋषि ने उस अंगिरा नामक मुनि से प्रश्न किया, हे भगवान, किस एक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है? अंगिरा मुनि ने कहा, जो विद्वान लोग ब्रह्म ज्ञान से परिचित हैं, उनका कहना है कि दो विद्याएं जानने योग्य हैं। एक तो परम तत्व से संबंधित पराविद्या और दूसरी इहलोक और परलोक से संबंधित धर्म और अधर्म तथा पाप और पुण्य का फलाफल बताने वाली अपराविद्या है। ये समझ लो, फिजिकल जो सांसारिक विद्या है ये तो पराविद्या है, अपराविद्या है, और जो स्पिरिचुअल अध्यात्म की जो है वो पराविद्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अध्ययन और उच्चारण आदि की रीति बताने वाली पाणिनि आदि मुनियों द्वारा रचित शिक्षा, उन वेदों में वर्णित कर्मों का अनुष्ठान करने की रीति बताने वाले सूत्र रूप कल्प, शब्द की शुद्धि से परिचित कराने वाला व्याकरण, वेदों के गूढ़ और कूट पदों के अर्थ का ज्ञान कराने वाला निरुक्त, वेदों में संकलित गायत्री, त्रिष्टुप आदि विविध छंदों का बोधक कराने वाला पिंगल, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का काल, ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि आदि से परिचित करने वाला ज्योतिष, ये वेदों के 6 अंग हैं और ये सब अपराविद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। अर्थात कर्मकांड तथा उपासना आदि से संबंधित समस्त विद्याएं अपराविद्या के अंदर आती हैं, और जिस विद्या से अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है वो पराविद्या है। परा मतलब स्पिरिचुअलिज्म और अपरा मतलब सांसारिक विद्या। जो अदृश्य है, जो इंद्रियों द्वारा पकड़ में नहीं आता, जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, जो सब के वर्णों से रहित है, जिसके आंख और कान, हाथ और पैर नहीं है, जो नित्य है, समस्त विश्व जिसके वश में है, जो सर्वव्यापी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और आकाश आदि 5 महाभूतों का कारण है, जिसका दर्शन केवल परम धैर्यशाली विवेकी पुरुष ही कर सकते हैं,
वही कभी नाश को प्राप्त न होने वाला ब्रह्म है। उसका ज्ञान जो विद्या कराती है वही प्राविद्या है। जिस प्रकार मकड़ी जाला बुनने के समय अपने भीतर से तंतुओं को बाहर निकालकर फिर उन तंतुओं को अपने ही भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार परमात्मा अपने भीतर से समस्त जगत को प्रकट करके अपने में ही लीन कर देता है। जिस प्रकार एक पृथ्वी से बीजों के भेद के कारण नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार एक ही आत्मा से विभिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार जीवित पुरुष के शरीर में बाल उपजते हैं, उसी प्रकार चेतन ब्रह्म से जड़ जगत उत्पन्न होता है। बीज रूप ब्रह्म तत्व का विकास और फैलाव स्वयं उसी के ज्ञान द्वारा हुआ। उसको ये ज्ञान हुआ कि एक में बहुत रूपों में प्रकट हूँ। उसकी उस चेतना द्वारा विश्व की उत्पत्ति आरंभ हुई। सबसे पहले अन्न पैदा हुआ, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से पंच महाभूत, महाभूतों से समस्त लोक और लोकों से कर्म और कर्मों से उनका फल उत्पन्न हुए। जो सर्वज्ञ है अर्थात जिससे किसी भी विषय का कोई भी ज्ञान छपा नहीं है, जिसका तप ही ज्ञान में है, उसी पर ब्रह्म से सभी प्रकार के नामों और रूपों के भेद उत्पन्न हुए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यह सत्य है कि वेदों के मंत्रों में कर्म कांड के जो रूप बताए गए हैं, जो रीतियां समझाई गई हैं, वे नाना प्रकार से इस विश्व में फैले हुए हैं। तुम्हें चाहिए कि फल की इच्छा किए बिना सत्य मार्ग में दृढ़ रहकर उन सब कर्मों का आचरण करो, क्योंकि अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप तुम जिस संसार में उत्पन्न हुए हो, उसमें तुम्हें ये सब बाहरी कर्म करने ही पड़ेंगे। यज्ञ की अग्नि जब पूर्ण रूप से जल उठती है और उसकी लपटें ऊपर को उठने लगती हैं, तो उसमें श्रद्धा पूर्वक आहुतियों को डालना चाहिए। यही क्रम मार्ग है, जिसका अग्निहोत्र नामक यज्ञ अमावस्या तथा पौर्णमासी में किए जाने योग्य कर्मों से युक्त नहीं होता, चातुर्मास्य में किए जाने योग्य कर्मों से रहित होता है, शरत काल में नए जन्म से होने वाले अग्रहायण कर्म की विधि से युक्त नहीं होता, और जिसमें अतिथियों का पूजन भी योग्य रीति से नहीं होता। जो वैष्णव देव की अर्चना से रहित होता है वह निष्फल हो जाता है। काली कराली मन के समान वेग वाली, मनोजवा लाल होने के कारण सुलोहिता, धूमेली होने के कारण सुधूम्रवर्णा, चिंगारियों से होने के चिंगारियों से युक्त होने के कारण सफोलिंगिनी, सब प्रकार की सुंदरताओं से भरी होने के कारण विश्वरूपी उज्जवल प्रकाश से पूर्ण होने के कारण देवी सात अग्नि की लपटें उसकी जीभ हैं। ये लपटें उस व्यक्ति की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करती हैं जो उचित समय पर उपयुक्त रीति से अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है। उन आहुतियों को ग्रहण करने पर वे अग्नि शिखाएं सूर्य किरणों में बदल जाती हैं और उस व्यक्ति को दिव्य लोक में पहुंचाती हैं, जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र सबसे ऊपर रहता है। वे प्रज्वलित आहुतियां उस यज्ञ कर्ता से मानो कहती हैं, आओ आओ, तुम्हारे कर्म कांड से और पवित्र अनुष्ठान से तुम्हें दिव्य लोक प्राप्त होने वाला है। ऐसा कहकर सूर्य की किरणों द्वारा उसे ऊपर ले जाती हैं। यज्ञ के इस सारे अनुष्ठान के सहचर यजमान को पार लगाने वाली डोगियों की तरह हैं, पर ये डोगियां न सुदृढ़ हैं न स्थायी। इसलिए ज्ञानियों ने यज्ञों द्वारा आचरित होने वाले कर्मों को अत्यंत हीन श्रेणी का बताया है। जिस प्रकार छोटी छोटी डोंगियां विशाल समुद्र के पार ले जाने योग्य नहीं होती और केवल मछलियां पकड़ने के काम में लाई जा सकती हैं, और जिस प्रकार उनमें बैठे हुए व्यक्तियों को लौटकर इसी पार आना पड़ता है, उसी प्रकार ये यज्ञ रूपी छोटी नावें केवल स्वर्ग तक पहुंचाने में समर्थ होती हैं। स्वर्ग के भोग पूरे होने और कर्मफल अक्षीण होने पर व्यक्ति को फिर मृत्यु लोक में ही लौटना पड़ता है। जन्म मरण के भंवरों में ग्रस्त संसार रूपी सागर को केवल ज्ञान रूपी विशाल जलयान जहाज ही पार करा सकता है।
इसलिए जो मूर्ख यज्ञ आदि कर्मों को ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी मार्ग इसकी प्रशंसा करते हैं, वे कुछ समय तक स्वर्ग का ऐश्वर्य भोग करने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं और रोग शोक तथा दुख दारिद्र्य के शिकार बनते हैं। जो मूढ़ लोग अविद्या से ग्रस्त होकर अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं और ज्ञानियों के तत्वोपदेश से विमुक्त रहते हैं, वे रोग शोक और जरा मृत्यु से पीड़ित होकर उसी प्रकार भरम जाल रूपी गड्ढों में गिरते रहते हैं, जिस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के कारण गिरता रहता है। अज्ञान के अंधकार से घिरे रहने के कारण वे बालकों के समान अबोध और मूढ़मती व्यक्ति यज्ञादि अनुष्ठानों को करते हुए अपने को कृतार्थ समझकर यह अभिमान करते फिरते हैं कि हमने वास्तविक सिद्धि प्राप्त कर ली है। ऐसे कर्मकांडी पुरुष कर्म फल के प्रति आसक्ति या लालसा रखते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के बाद जब उनका कर्म फल क्षीण हो जाता है तब दुख से व्याकुल होकर नीचे गिरते हैं। वे फिर जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं और सच्चे ज्ञान के स्वरूप से कभी परिचित नहीं हो पाते। देखो, यज्ञ का अपना एक अलग महत्व है। जहाँ पर यज्ञ होते हैं, एक तो वहाँ पर जो रोग के कीटाणु हैं वो पैदा नहीं हो पाते हैं। अन्न जल फल फ्रूट ये जो चीजें हैं ये शुद्ध होती हैं, सात्विक बनती हैं। लेकिन जो लोग मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जो ज्ञान का मार्ग ही उचित है। और जो लोग संसार में रहकर अपना सफल जीवन बनाना चाहते हैं तो उनके लिए यज्ञ का जो मार्ग बढ़िया है, उसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन भाई, मुक्ति के लिए तो हमें ज्ञान मार्ग का ही रास्ता लेना पड़ेगा। तो ये जो महर्षि अंगिरस जो कह रहे हैं ये बुराई नहीं कर रहे हैं यज्ञ की, लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई जिनको परमात्म प्राप्ति करनी है, जिनको आत्म साक्षात करना है, तो उनके लिए ज्ञान मार्ग ही उचित है, वेदांत का मार्ग उचित है। क्योंकि जो उपनिषद हैं वो वेदांत के ग्रंथ हैं। गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये वेदांत के ग्रंथ हैं। वेदांत का मतलब क्या है कि वेदों का जो अंतिम हिस्सा है वो उपनिषद है और उसमें ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या का पूरा वर्णन किया गया है। तो हमें ध्यान रखना होता है, ये बुराई नहीं हो रही कभी भाई आप सोचें कि ये तो यज्ञ करना बुरा है। बिल्कुल बुरा नहीं है, बुरा नहीं है भाई। देखिए, महर्षि दयानंद ने तो किताबें लिख रखी हैं, लिख के गए हैं वो तो आर्य समाज तो पूरा यज्ञ के ऊपर जोर देता और बहुत अच्छी चीज है वो। लेकिन जो लोग मोक्ष चाहते, आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात करना चाहते हैं, वो ज्ञान मार्ग, ध्यान वगैरह, ये समाधि, ये रास्ता जरूरी है। वे अज्ञानी पुरुष याग यज्ञ आदि इष्ट कर्मों को और कुएं और तालाब खुदवाने के पूर्व कर्मों को ही परम श्रेष्ठ और मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं और आत्मज्ञान रूपी सच्चे श्रेय मार्ग को नहीं मानते। यही चक्कर है ना, जो लोग जिस रास्ते पर चलते हैं दूसरे रास्ते की बुराई करते हैं, ये भी हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा मुसीबत है। विष्णु की पूजा वाले कहेंगे भाई शैव को नहीं मानते हम, शैव वाले कहेंगे विष्णु एक नहीं रे भाई, विष्णु कहो शैव कहो ब्रह्म कहो एक ही हैं। उस परम पिता परमेश्वर के ये भिन्न भिन्न नाम हैं। हम लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं और अज्ञानता के वश होकर अपना नुकसान करते हैं भाई, यही चक्कर है। कोई भी जो है ना, हम अधूरा ज्ञान रखते हैं और अधूरे ज्ञान के शिकार हो जाते हैं और हम फायदे की बजाय नुकसान को प्राप्त होते हैं, पूरी बात समझते नहीं है। ठीक है, पर जो सच्चे ज्ञानी शांत स्वभाव होकर भिक्षावृत्ति धारण करके भी वन में तप की साधना करते हैं और श्रद्धा के साथ ब्रह्म की उपासना करते हैं, वासना रहित होकर ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा उस लोक में पहुंचते हैं जहां अमर और अविनाशी पुरुष का अक्षय वास है। देखो भाई, वन में जाना जरूरी नहीं है,
यहीं आप अपना व्यापार कीजिए, खेती कीजिए, नौकरी कीजिए और सुबह शाम ध्यान करिए। बिल्कुल आप एक सन्यासी से जो है कम नहीं है। सिर्फ व्यवहारिक जीवन में सरलता हो, ईमानदारी हो, कर्मठता हो, ड्यूटी की पाबंदी हो, तो ये तो कुछ है जो सच्चाई का मार्ग हो, छल कपट ना हो, काम क्रोध लोभ मोह ये जो अहंकार ये दुर्गुण ना हो, फिर आप आराम से जो है मेडिटेशन करो, प्रभु का नाम लो, सेल्फ इंक्वायरी कर सकते हो। मैं आत्मा हूँ, ये ध्यान में बैठ जाओ। ये ज्ञान मार्ग है, ये सबसे सरल और सबसे बेस्ट है। इसमें कर्मकांड का चक्करबाजी कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, आप घबराओ नहीं, जहां भी हो, भारत में हो, विदेश में हो, जिधर भी हो, ये मत सोचना गुरु। देखो भाई, गुरु का मतलब होता है जो आपको रास्ता बता दे। वो गुरु आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपका दोस्त भी हो सकता है, किताबें भी हो सकती हैं, लेकिन बेस्ट गुरु आपकी आत्मा है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दे लो इस बात को। महर्षि रामन का कोई गुरु नहीं था, और महर्षि रामन तो भाई महान ऋषि हुए हैं अभी रिसेंटली। 1950 में उनका जो है महासमाधि हुआ है, और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। वो तो आठ आठ नौ क्लास पढ़े हुए थे। फिर दूसरे महान ऋषि रामकृष्ण परमहंस, वो भी 4-5 क्लास ही पढ़े थे, लेकिन उनका भी ज्ञान मार्ग था। तो भाई उनका भी कोई गुरु नहीं था। उन्होंने हाँ बीच बीच में ब्राह्मणी और तोतापुरी वगैरह ये लिया था, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, वो गुरु क्या है, वो उनको ही जो है रास्ते पर लगा दिया। तोतापुरी ने तो 40-50 साल तक तपस्या की थी, उसने तो 11 महीने के अंदर तोतापुरी को ही असली ज्ञान पढ़ा दिया। तो ये भाई इन चक्करों में मत पड़ो, घबराओ नहीं कि भाई गुरु तो चाहिए। अरे भाई, गुरु का मतलब क्या है, आपको जब मालूम पड़ गया भाई आपको मेडिटेशन करनी है, ईमानदारी का जीवन बिताना है, तो यही तो है ना गुरु का काम। गुरु बैठ के थोड़ी आपके मेडिटेशन करेगा। ये भगवान भी आके आपको जो है मोक्ष नहीं देगा। ध्यान रखना है, आपको खुद बैठना है, एक एक दो दो घंटा डेली करना है। देखो आपसे नहीं हो पाता तो कम से कम आप जो है शरणागति ले लो कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं जो है कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे बस आपका आश्रय है। तो दो मार्ग हैं, सेल्फ इंक्वायरी का मार्ग है, दूसरा सेल्फ सरेंडर का है। यहाँ भी जरा ध्यान देने की बात है मेरे भाई। सरेंडर भी बहुत 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 गलत समझ लिया जाता है। व्हेन वी से आई एम सरेंडरिंग, ये सरेंडर किसी इंसान को नहीं किया जाता। कई लोगों ने मतलब ये बना रखा है गुरु को सरेंडर का। अरे भाई, आपकी सरेंडर कौन करता है? ईगो। किसको करना है? आत्मा को। ये यही अज्ञानता है। सरेंडर, जब आप सरेंडर करें, किस कौन सरेंडर कर रहा है? मीडियम क्या है? मीडियम आपका ईगो है। माइंड की मॉडिफिकेशन है ये ईगो। जब आप भाई मेरे बस का नहीं है, कौन कह रहा है? ये ईगो। फिर किसको प्रार्थना कर रही है ये ईगो? आत्मा को। तो भाई ये आपको कहीं गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना है, कुछ नहीं करना है। सीधा मेडिटेशन में बैठ जाओ और सरेंडर टू योर सेल्फ। सरेंडर कौन कर रहा है ये सोच लो। आपकी ईगो। ईगो किसको सरेंडर कर रही है? आपकी ही आत्मा को। ये है भाई सरेंडर। बहुत बहुत एक्चुअली क्या है ना, अज्ञानता ने इतना नुकसान किया है ना हिंदू धर्म का, जिसकी कोई हद नहीं है। अलंकार की भाषा में जो बोल दिया भाई, शिव जो है वो कैलाश में रहते हैं, पार्वती।
अरे भाई, इन्हीं उपनिषदों में मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे जो पुराण हैं उपनिषद हैं उनमें ये अलंकारिक भाषा का एक है। आत्मा जो है पार्वती है और परमात्मा तो शिव है ही है। जैसे 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 कुंडलिनी हमारी ऊपर जाती है मूलाधार से, मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत चक्कर, अनाहत से विशुद्धि चक्कर, विशुद्धि से आज्ञा चक्कर, आज्ञा चक्कर से सहस्रार। तो क्या है कि ये जो कुंडलिनी चित्त, चित्ती उसको हम बोलते हैं, चित्ती जब सहस्रार में पहुंच जाती है तो ये जो कुंडलिनी जो चित्ती है ये कैलाश मतलब प्रभु से मिलती है। आत्मा का किससे? परमात्मा से मिलन हो जाता है। आत्मा किससे मिलती है? ब्रह्म से। तो आत्मा ब्रह्म में समाहित हो जाती है। भाई ये है। अब क्या कर सकते हैं, लोगों ने कथाएं बना ली हैं। अरे भाई, ये अलंकार की भाषा है। एग्जाम मैं ये आपको जो कहानियां बता रहा हूँ ना, ये सब वही अलंकारिक वो हैं। मतलब एक समझाने का ढंग है, कहानी के द्वारा बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो इन चक्रों में ना पड़ो, जहां भी हो जैसे भी है अपना ईमानदारी से काम करो। घंटा एक घंटा बैठ के बस अपना कर सकते हो बेस्ट, नहीं कर सकते हो भी बेस्ट है। सरेंडर टू योर सेल्फ इज द रियल गुरु। बस सिंपल है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष कर्मों के सच्चे स्वरूप से परिचित होकर विषयों को त्यागने पर ही अपने लक्ष्य को पहुंच सकता है। सच्चा स्वरूप क्या है? आत्मा है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष कौन है? ये आपका ईगो है। ये जब ईगो जो है खत्म हो जाती है तो कौन जो है लास्ट में बचता है? आपका असली स्वरूप वो क्या है? वो आपकी आत्मा है। जिस प्रकार कर्मों द्वारा अन्न आदि उत्पन्न किया जाता है और भोग द्वारा वही अन्न नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कर्म द्वारा रचे गए सभी प्रकार के सुख साधन भोग करने से नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह इस सत्य को समझकर वैराग्य को अपनावे। कर्म द्वारा उत्पन्न सभी पदार्थों की नश्वरता से परिचित होकर किसी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष की सेवा में जाए। देखो एक चीज और, वैराग्य शब्द का भी बड़ा अनर्थ कर दिया है लोगों ने। वैराग्य का मतलब ये नहीं है अपने बच्चों को और पत्नी को छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाओ। भाई वहां भी वैराग्य कहाँ होगा? जब आप जंगल में होगे तो घर की याद आएगी, जब आप घर में हो तो आपके दिमाग में जंगल है। वैराग्य का मतलब क्या है कि आप अपनी ईगो को खत्म करके आत्मा का स्वरूप पहचान जाओ, ये वैराग्य है। वैराग्य का ये मतलब थोड़ा अपनी नौकरी छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, जंगल में जाके सन्यासी बन जाए, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वैराग्य का मतलब है मन को, विचारों को, वासनाओं को, ईगो को खत्म करके एंड रियलाइज योर सेल्फ। ओके, सो अबाइड इन दाई सेल्फ, यही है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अबाइड इन द सेल्फ, उस ब्रह्म। ये जो है ना ब्रह्म ज्ञान, एक्चुअली क्या है ना, ये करने की चीज है, ये अभ्यास की चीज है, ये एक्सपीरियंस की चीज है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, जो आप सब आपको आसान लगेगा। आप तो सब बड़ा हिमालय की तरह पर्वत, ये क्या है, ये क्या, कुछ नहीं है भाई। आप जो है मन और ईगो को खत्म करके और आत्मा में पहुंच जाओ, दैट्स ऑल। यही है ब्रह्म विद्या, चार शब्द में। उस ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शांत चित्त से अपने शिष्य को अविनाशी पुरुष के यथार्थ रूप को बतावे। अविनाशी पुरुष कौन है? आपकी आत्मा है और परमात्मा है। अंगिरा ऋषि ने शौनक से कहा, हे सौम्य, जिस प्रकार जलती हुई आग से सहस्रों चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अविनाशी पुरुष से अनेकों प्रकार के जड़ तथा चेतन में पदार्थ उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाए। देखो ये सारे संसार का जो खेल है वो
एनर्जी है। अब आप लगा लो, कोयला है, कोयला पड़ा है तो काले रंग का ठोस पदार्थ है, सॉलिड है। लेकिन इसी को अग्नि में, अग्नि से जो है मिला दो तो यही आपकी जो है बिजली उत्पन्न करता है। पानी की भाप बनाएगा, भाप से टरबाइन चलेंगे, टरबाइन से फिर वो जनरेटर बन गया, डायनामो का काम करेगा। तो ये जो है ना हमारी सारी एनर्जी है। आत्मा क्या है? एनर्जी है। परमात्मा क्या है? एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक पावर हाउस है। तो यही समझने की चीज है। वह अलौकिक दिव्य पुरुष सब आकारों से रहित है, वह सबके भीतर भी वर्तमान है और बाहर भी। वह अजन्मा है, अर्थात उसका जन्म नहीं होता है। वह भी प्रांच वायु से भी रहित है, उसमें नाना प्रकार की कामनाएं करने वाला मन नहीं है। वह शुद्ध, श्रेष्ठ और विनाश रहित है। वह हिरण्य गर्भ से भी श्रेष्ठ। ये जो बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं, इनसे घबराने की बात नहीं है। ये घबरा के नहीं बैठ जाना यार ये क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब समझ में आ जाएगा, मेडिटेशन शुरू कर दो। प्राण, मन, इंद्रियां आदि सब परम पुरुष से उत्पन्न हुई हैं, संदेह नहीं। तथापि इसमें इसका उनका कोई लगाव नहीं। उसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और सब कुछ धारण करने वाली पृथ्वी भी उसी से उत्पन्न है, पर वह इन सब के भी संसर्ग से रहित है। देखो, सूर्य जो है वो हमारी जितनी भी प्राण शक्ति है, ऑक्सीजन, सब जितना भी आवश्यक है, नाइट्रोजन, सब जो है उनका सोर्स है। जो सूर्य को ही हम सविता देवता बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो प्राण शक्ति है उसका दाता जो है सूर्य है। वैसे ब्रह्मांड में प्राण शक्ति है। जो हमारे प्राण शक्ति जो है ना, वही बिजली में, वही केमिकल में, वही दूसरी एनर्जीज में चेंज होती है। पूरा यूनिवर्स भरा हुआ है, पूरा ईथर जो है भरा हुआ है प्राण शक्ति से। तो हमारा सूर्य देवता को कहते हैं। और ये गायत्री मंत्र का जो देवता है वो सूर्य है। सूर्य से वैसे लगता है निर्जीव है, जड़ पदार्थ नहीं भाई, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो सूर्य से ही संचालित है। सूर्य को 5 मिनट बंद कर दो, खत्म कहानी, कोई जीवित नहीं रहेगा। ठीक है ना। हे प्रिय दर्शन शौनक, इस दिव्य पुरुष का सिर अग्नि है, सूर्य और चंद्रमा उसकी दोनों आंखें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं, चारों वेद ही उसकी वाणी के स्वरूप हैं, वायु ही उसका प्राण है, समस्त विश्व उसका हृदय है, पृथ्वी उसके चरणों से उत्पन्न हुई और वह समस्त। देखो भाई, हमारा जो ओंकार है ना, ओम जो है, ये ब्रह्मांड में एक नेचुरल साउंड है जो 24 आवर चलती रहती है। आज मैंने एक वीडियो दिया है, नासा ने रिसेंटली जो है रिकॉर्ड किया है ओम की साउंड। ये निरंतर जो है ओम की साउंड जो है वहां से एमिट होती रहती है, सूर्य से। ओम, तो जैसे सूर्य से होती है उसी तरह हमारे अनाहत चक्कर में भी ओम की साउंड जो है प्रोड्यूस होती रहती है ऑल द 24 आवर। इसको नाद योग के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। नाद योग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उस पुरुष से ही अग्नि उत्पन्न हुई, उस महाअग्नि की समीदा सूर्य है। अर्थात जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार सूर्य उस विराट अग्नि को प्रकाशित करता है। उस अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न होता है, उससे बादलों की उत्पत्ति होती है, बादलों से वर्षा होती है, वर्षा से पृथ्वी पर नाना प्रकार की वनस्पतियां उपजती हैं। उन वनस्पतियों के विकास द्वारा पुरुष नाना प्रकार के जीव। देखो, अब आप लगा लो, एक कॉपर के वायर की कॉइल जो है आप बड़ी तेज गति से रोटेट करते हो इन द मैग्नेटिक फील्ड। उससे क्या होता है कि जो कॉपर के जो एटम्स हैं वहां से इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर एमिटेड,
ओके, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर, और तब हमें बिजली मिलती है। तो देखो ये फिजिक्स में जब आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वही चीजें ध्यान दो। जैसे हम जो जिस प्रकार वर्क फंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एटम्स, तो मेडिटेशन का, समाधि का यही कार्य है। इससे क्या होता है कि जो आत्मा का जो स्वरूप है वो निखर जाता है, दैट दैट इज एक्सपोज्ड। बाकी चीजें जो हैं उन, उनको जो ढका हुआ है उसको हटा देता है। मन से, ईगो से, इन चीजों से, प्रकृति से, माया से हमारा जो स्वरूप है वो ढका हुआ है। तो मेडिटेशन का क्या है कि हमारा मन, हमारी ईगो, हमारा अहंकार, ये सब खत्म हो जाते हैं, एंड वी आर एबल टू सी, रियलाइज आत्मा। जैसे मैंने अभी बताया, कॉइल, कॉपर की कॉइल जो रोटेट होती है एट ए वेरी बहुत हाई आरपीएम से, तो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। एग्जैक्टली, साइंस का फायदा उठाओ, कंपेयर करो, बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल तो यही है ना भाई, करना कोई नहीं चाहता, बस सुन लिया, पढ़ लिया, खा लिया, पी लिया। करना है, समझना है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। उसी अविनाशी पुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सब प्रकार के यज्ञ, यजमान, दक्षिणा, संवत्सर और कर्म लोग उत्पन्न हुए, जिन्हें सूर्य और चंद्रमा पवित्र करते हैं। उस पुरुष के कर्म से बहुत प्रकार के देवता उत्पन्न हुए, और उसके बाद मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान आदि, वायु, धान और जो, तप और श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा कर्म के विधान उत्पन्न हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना, हम छोटे छोटे शब्दों को लेके, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? जो आदमी मेडिटेशन करते 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 अपने आप को इतना शुद्ध कर लेता है कि वो परमात्मा के दर्शन कर पाता है, ये ब्रह्मचर्य है। ओके, ब्रह्म के साथ चर्य करने वाला। ये नहीं कि भाई शादी कर लिया आपने तो ये नहीं कि आपका कोई ब्रह्मचर्य खत्म हो गया, नहीं। ब्रह्म आचार्य, ब्रह्म से आपका लगाव होना, तो ये हम क्या है ना, अज्ञानता से ही हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हम इतने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ को करने वाले लोग हैं, आपको हजारों लाखों जो प्रचार करने वालों में से मुश्किल से 1000 में से एक बंदा मिलेगा जो एक्चुअल लाइफ में कुछ करता है। नहीं तो भाई साहब ग्रंथ को पढ़ दिया, दैट्स ऑल। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। चारों वेद पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, 108 उपनिषद पढ़ लो, जब तक आप बैठ के मेडिटेशन नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो भाई ये जो ग्रंथ हैं ये आपके सामने बौने हो जाएंगे, ये सोच के चलो। आपको अपने आप ही, आपकी आत्मा के अंदर, आपके चित्त के अंदर पूरे वेदों का ज्ञान है। और एक चीज और बता दूं, आज तक साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है, वेद का एक भी श्लोक कोई गलत नहीं कर सका है। न्यूटन 3 घंटे योग मेडिटेशन करते थे, उन्होंने पूरा पूरा कहा है कि आपका जो इतना इंटेलिजेंट है, आपका क्या है शक्ति का स्रोत। तब उन्होंने कहा था कि मैं ये जो हिंदू धर्म का मेडिटेशन है मैं उसको फॉलो, योगा को फॉलो करता हूँ। तो भाई आप लोग करो, करना है, बिना करे तो कुछ होगा नहीं। केवल सुन लिया, जाके मंदिर में माथा टेक लिया, उससे कुछ होना जाना है नहीं। दान दे दिया, वो कर दिया, अच्छा है, शुद्ध होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा। लेकिन जहां तक आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार है वो तो करने से ही होगा। उसी पुरुष से ही समुद्र और सभी पर्वत उत्पन्न हुए, और अनेकों रूप धारण करने वाली सिंधु, गंगा, यमुना आदि नदियां भी उत्पन्न हुई। उसी से सब प्रकार की औषधियां और रस उत्पन्न हुई। उन रसों के द्वारा सूक्ष्म शरीर सतुल पंचभूतों सहित स्थित हैं।
हे सौम्य, कर्म तप हिरण्य गर्भ अमृत आदि सब कुछ उसी मूल रूप पुरुष से ही उत्पन्न है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित उस परम ब्रह्म को जानकर जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उस पुरुष से भिन्न विश्व में कोई भी पदार्थ नहीं है, वह अविद्या के माया जाल को नष्ट करने में समर्थ होता है। भाई सारे जो हैं उपनिषद पढ़ लो, असली बात क्या है, मन को और ईगो को जो है डायरेक्ट कर दो आत्मा की तरफ। ईगो खत्म, मन खत्म, आत्मा का दर्शन, सीधा सरल मार्ग है। अंगिरा ऋषि बोले, हे शौनक, यह अविनाशी ब्रह्म स्वयं अपनी ज्योति से प्रकाशमान है, यह सब प्राणियों का अंतर्यामी है, यह हृदय रूपी गुफा में विचरण करता है, इसलिए इसका नाम गुहाचर है। गुहा बोलते हैं हमारा स्पिरिचुअल हार्ट है। देखो भाई, ये याद रखना, जब महर्षियों ने तपस्या की, उन्होंने परमात्मा को जाना, आत्मा को जाना, उनके अंदर वही दो आंखें थी, दो हाथ, दो पैर, मन बुद्धि सब वही, पांच प्राण, पांच उपप्राण, सब वही, एस्ट्रल बॉडी उनका वही, पांच कोश, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, आज्ञा और विज्ञान में कोश और आनंद में कोश, वही जो है कुंडलिनी के चक्कर हैं, मूलाधार चक्कर, स्वाधिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर, विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर और सहस्रार और ब्रह्मरंध्र एकदम सबसे ऊंची अवस्था में। तो भाई जब वो कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं, ये मन में दृढ़ विश्वास पैदा कर लो। When they could do, we can do equally, because God has given us the everything same, there is no difference. आत्मा एक है, एक ऋषि की आत्मा और एक आम आदमी की आत्मा में कोई फर्क नहीं है, फर्क है मन में और ईगो में। दैट्स ऑल माय डियर। आपकी ईगो खत्म, मन खत्म, यू आर ऑल्सो ए सेज, यू आर ऑल्सो ए महात्मा। ये है ब्रह्म विद्या, बहुत मुश्किल नहीं है भाई, लेकिन मुश्किल हमने बना दिया है। यह समस्त जीवों का आश्रय स्वरूप है, उड़ने वाले जीव, प्राणवायु को ग्रहण करने वाले तथा पलक मारने की क्रिया करने वाले सब प्राणी, ये सब इसी के आश्रय से स्थित हैं। ये सत्य है और असत्य भी, यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थों का मूल कारण है। यह परम पूजनीय और प्राणियों के ज्ञान से परे है, अर्थात मनुष्य का कोई भी ज्ञान उसके यथार्थ स्वरूप के हृदयंगम करने में समर्थ नहीं हो सकता। भाई जब तक आप मेडिटेशन करके और जो है कंसंट्रेशन पावर आप इंक्रीज नहीं करोगे, ये बातें समझने से भी समझ में आएंगी नहीं, लेकिन जब करोगे तो ये बातें आसान बन जाएंगी। यह जो कुछ भी प्रकाशमान है, जो अणु का भी अणु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसमें समस्त लोगों के निवासी स्थित हैं, वही अविनाशी ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है, वही अमृत है, वह जानने योग्य है। हे सौम्य, तुम मुझसे जानने। देखो हमारे शरीर के सारे अंग किससे काम कर रहे हैं? प्राण से। प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है आपके शरीर में? देखो, वायुमंडल से, ब्रह्मांड से भी हम प्राण खींचते हैं, लेकिन भाई जो असली प्राण जिससे हम जीवित रहते हैं वो हमारी आत्मा से, याद रखना है। आत्मा से प्राण की उत्पन्न होती है, आत्मा से मन की उत्पत्ति होती है, आत्मा से ईगो, अहंकार, महत्व सारे जो भी हैं सबकी उत्पत्ति आत्मा से होती है। ठीक है। उपनिषद में वर्णित ज्ञान के महाशर रूप धनुष को ग्रहण करके उपासना द्वारा शान पर चढ़ाए गए बाण को उस पर चढ़ाना चाहिए। ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर एकाग्र चित्त से उस परम लक्ष्य को भेदना उचित है। पर्णव ओकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है। एकाग्र मन से उस लक्ष्य को भेदते हुए बाण के समान उसमें तन में और तद्गत होना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार तीर निशाने के भीतर जाकर घुस जाता है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि वह ब्रह्म में लीन होने का प्रयत्न करे।
यदि आपका मेडिटेशन में मन नहीं लगता है तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो भी ना हो पाए तो भाई ओम का जाप कर लो, सबसे आसान, सबसे बेस्ट। ओम का जो जाप है, देखो ये मैं आपको बताऊं, लोग बहका देते हैं। ओम का जाप करोगे तो आपका घर घर से, अपने बच्चों से, बीवी से, सबसे आपका नाता, कैसे कैसे यार अज्ञानता है। अरे ओम तो जोड़ने वाला है, वो आपको वियोग नहीं, वो योग कराने वाला है। तो आप कर सकते हैं। जिस परम आत्मा में स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष, समस्त प्राण और मन ये सब जुड़े हुए हैं, केवल उसी को जानने की चेष्टा करो। अन्य सब विषयों के ज्ञान को छोड़ दो, केवल मात्र वह अमर आत्मा ही मोक्ष के लिए सिद्ध। तब से मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, सब आखिरकार सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे प्राण एक ही चीज पर आते हैं, आत्मा को जान लो। आत्मा क्या है? आप खुद ही आत्मा हो, लेकिन आपने शरीर को मान लिया। मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं पीटर हूँ, मैं ये हूँ, संजय हूँ, मैं आदित्य हूँ। ये हूँ जो है ना, एक्चुअली हूँ आत्मा है, और बाकी उससे जो अलग है ना, वो सब फालतू है। मैं संजय हूँ, जो संजय को हटा दो तो मैं हूँ। मैं हूँ, मैं क्या है? ये आपकी आत्मा। हूँ मतलब एग्जिस्टेंस। सो सत्य चित्त आनंद। हुँ? मैं हूँ, बीच में मत रहो किसी को, खत्म। मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आई एम द सोल। सिंपल चीज है। जिस हृदय में सब नाड़ियां रथ की नाभि में तिरछी कांटे की तरह एकीभूत होती हैं, वही यह आत्मा नाना रूपों से विराजमान रहता है। ओंकार के रूप में उस आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तभी तुम अविद्या रूपी अंधकार से पार निकलकर कल्याण प्राप्त कर सकोगे। सेल्फ इनको ये मैं पहले उपनिषदों के आहिस्ता 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 वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं सेल्फ इंक्वायरी पर आऊंगा, जो एक्चुअल में मेरा उद्देश्य है। लेकिन एकदम से सेल्फ इंक्वायरी हो नहीं पाती है लोगों से। या तो भाई उनका पूर्व जन्मों का संस्कार हो, या पूर्व जन्मों में उन्होंने तपस्या की है, तो उनके लिए तो आसान है। नहीं तो सेल्फ इंक्वायरी एकदम से करना बहुत मुश्किल होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जरा रस चखो, आहिस्ता आहिस्ता आनंद आएगा, तो आपका ध्यान हो जाएगा उस चीज में। जो सब कुछ जानने वाला है, जिसके भीतर और बाहर कुछ भी छिपा नहीं है, जिसकी महिमा सर्वत्र समस्त लोकों में फैली हुई है, वह आत्मा दिव्य ज्योतिर्मय हृदय रूपी ब्रह्म नगर में विद्यमान है और समस्त आकाश में व्याप्त है। वह मनोमय है और प्राण तथा शरीर का समुचित संबंध स्थापित करने वाला नियामक है। अन्न और बुद्धि, स्थूल तथा सूक्ष्म में उचित सामंजस्य स्थापित करने वाला भी यही है। समस्त विषयों में जो कुछ भी प्रकट और प्रकाशित हो रहा है, सब उसी प्रकार के आनंद का अमृतमय स्वरूप है। धीर लोग ज्ञान द्वारा उसके उस अनंत व्यापी रूप का, जब महर्षि रमन से लोग पूछते थे, थोड़ी सी जो मतलब इग्नोरेंट जो लोग पूछते थे, उनके हिसाब से वो जवाब देते थे। जो थोड़े से पहुंचे हुए थे, तो उनके सवाल का भी सेम क्वेश्चन है, उसका जवाब वो और ढंग से देते थे। और ऊंचा कोई साधु आ गया तो उनको कुछ और ही जवाब देते थे। तो उनके शिष्य बोलते थे, स्वामी जी ये क्या है? उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, फलाने ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछा, उसने ऐसा पूछा, आपके जवाब अलग अलग है। तो वो हंसते थे, बोला भाई ऐसा है। अब मैं उनको एकदम ही जो है उच्च कोटि का जवाब दे दूंगा तो वो बेचारों को पल्ले पड़ेगा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। असली बात तो भाई यही है कि मैं आत्मा हूँ, इसका ध्यान करो। बी अवेयर ऑफ दैट आई एम द सोल। लेकिन भाई ये तो पल्ले पड़ने वाली है नहीं। तो रास्ता तो आहिस्ता आहिस्ता, पहले जैसे धोबी जो है बोझ डाल देता गधे पर, वो गधा चलना नहीं चाहता तो उसको हरी घास दिखाता चला जाता है। और तो ये है। तो
आहिस्ता 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 उस रास्ते की तरफ ले जाया जाता है, एकदम से सीधा वो नहीं हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर जो है मन उछट जाएगा, आपका मन लगेगा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो ये जो मैं कहानियां सुना रहा हूँ, इससे क्या है कि आपको आपको एक रास्ता मिल जाएगा। यू विल नो द वे आउट, वेर आई एम गोइंग टू, व्हाट इज माई डेस्टिनेशन। आप देखो, डेस्टिनेशन के लिए कोई रास्ता तो हो, देर इज अ वे, देर इज a destination, there is a goal, how to reach the destination, that is the man। ये हम जो पढ़ रहे हैं उपनिषद शास्त्र वेद जो भी है, डेस्टिनेशन तो हमारा आत्म दर्शन, ब्रह्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार है। लेकिन उसके लिए रास्ता एकदम से शॉर्टकट नहीं होता है, यू हैव टू कन्विंस। देखो लोग कहते हैं भाई माइंड को कंट्रोल करो, भाई कितनी बड़ी भूल है। अरे भाई जब हम कहते हैं आपका उद्देश्य क्या है, सुनिए, आपका उद्देश्य क्या है, आत्म साक्षात्कार। आत्मा क्या है, आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। अब मुझे ये बताइए भाई माइंड क्या है। देखिए सुनिए, माइंड क्या है, माइंड जो है निरंतर आत्मा से उठने वाले विचारों की एक चैन है, एक श्रृंखला है। वही श्रृंखला हमारा मन का नाम दिया जाता है। जब मुझे ये बताइए आत्मा ओमनी पोटेंट है, हाँ? सर्वशक्तिशाली है, उससे उत्पन्न होने वाली चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल किससे करो, करना चाहते हो, मन से। मन क्या है, फाइनाइट। आत्मा क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिट। तो आप इन्फिनिट को फाइनाइट से कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब उल्टी बांस बरेली को। हाउ इज इट पॉसिबल? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मन को कंट्रोल तो कोई कर नहीं सकता है, ना ही इसके बारे में सोचना है। अरे लोगों ने किताब लिख दी है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अरे भैया श्रीमान जी, मन को कंट्रोल करना चाहते हो, मन की उत्पत्ति का पता नहीं है आपको। मन की उत्पत्ति आत्मा से है, आत्मा सर्वशक्तिशाली है? आत्मा को मन से आप कंट्रोल कैसे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं भाई, उसका सीधा सा सरल मार्ग है, कहो कि हु एम आई, मैं कौन हूं। ये मैं कौन, यहाँ जो मैं कौन हूं, ये मैं ईगो है, हूं आत्मा है, बीच में कौन क्वेश्चन है। मैं ईगो कह रही है कौन हूं, हूं क्या है, आत्मा। तो ईगो अपने आप से पूछ रही है कि वास्तव में मैं हूं कौन। उसका जवाब ये होता है कि मैं आत्मा हूं। तो भाई ये सेल्फ इंक्वायरी है, ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, सारे वेदांत लिटरेचर में सबसे बड़ा है, मैं कौन हूं। लेकिन इससे डरते सब हैं, क्योंकि कोई नहीं बैठना चाहता 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि रिएक्शन होती है। उसके बारे में मैं बताऊंगा विस्तार में। कारण रूप और कार्य रूप ब्रह्म के दर्शन हो जाने पर हृदय की सब गांठें खुल जाती हैं और सब संशय नष्ट हो जाती है। सब प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों के फल भी क्षीण होकर मोक्ष प्राप्त होता है। परम श्रेष्ठ ज्योतिर्मय कोश में अविद्या आदि के मल से रहित 16 कलाओं के आकार प्रकार से मुक्त निष्कलंक अखंड ब्रह्म निखिल विश्व में व्याप्त है, वह शुद्ध है और सब प्रकार के प्रकाशों का प्रकाश है, उसे केवल आत्मज्ञानी ही जान। देखिए यही बात नहीं रुकती है। मन कहाँ से पैदा होता है, आत्मा से। आत्मा क्या है, सर्वशक्तिशाली है। फिर देखिए आगे, आत्मा और परमात्मा एक ही है। समझे? असली बात ये है, अहम ब्रह्मास्मि। हमारे उपनिषदों में, वेदों में ये महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि।
सो हम, ये महावाक्य हैं। तो ये है, उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, तारागण भी उसे ज्योति प्रदान करने में असमर्थ हैं। बिजलियां भी उसके आगे निस्तेज हैं, अग्नि की तो बात ही क्या, उसी के तेज से तो ही प्रकाशित होती हैं। वह अमृत स्वरूप ब्रह्म पूर्व में व्याप्त है, वही पश्चिम में, दक्षिण और उत्तर की दिशाओं में भी वही व्याप्त रहा है। वह नीचे फैला हुआ है, वही ऊपर अपने स्वरूप का ध्यान किए हुए है। वह परम श्रेष्ठ ब्रह्म ही समस्त विश्व के रूप में भाषित हो रहा है। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे शौनक, जीव और ईश्वर सदा साथ साथ मित्रता पूर्वक रहने वाले दो पक्षियों के समान शरीर रूपी एक ही आश्रय ग्रहण किए हुए हैं। हमारा हमारे स्पिरिचुअल हार्ट में भाई साहब, ये स्पिरिचुअल हार्ट जो है ना, आत्मा ही है, और इसका शरीर में कोई एक स्थान नहीं है। लेकिन समझाने के लिए छाती में नीचे की तरफ दाहिनी तरफ जो है वो स्पिरिचुअल हार्ट बोला जाता है, लेकिन वास्तव में ये स्पिरिचुअल हार्ट आत्मा है, और आत्मा इन्फिनिट है। छोटे से शरीर में ये समा नहीं सकती है, लेकिन किया क्या जाए समझाने के लिए। महर्षि से यही तो पूछा था लोगों ने, महर्षि आप कहते हैं आत्मा इन्फिनिट है, ब्रह्म इन्फिनिट है, फिर शरीर में अरे भाई बोला मैं क्या करूं, आपको समझ में तो आता नहीं है, तो मैं समझाने के लिए भाई बोल देता हूँ आत्मा यहाँ है, आप क्या कर सकते हैं। एकदम से जो असली बात बताएंगे तो वो पल्ले पड़ने वाली नहीं है, ठीक है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा जाता है। मोह से उत्पन्न सुख दुखमयी भावना रूपी फल को स्वाद के साथ भक्षण करता है, अर्थात भोगता है, और दूसरा निर्लिप्त और निसंग भाव से रहकर फल को बिना भोगे ही अपने सखा का फल भोगा देखता रहता है। भोग करने वाला जीव उस वृक्ष के प्रति आसक्त होकर काम क्रोध आदि की भावनाओं में निमग्न हो जाता है। सांसारिक विषयों में लिप्त होकर धन रतन पुत्र पौत्र आदि को ही परम सत्य समझकर मोहवश होकर प्रति ममता के भाव को त्यागने में असमर्थ हो रहा है। और जब उनमें से किसी के विनाश या वियोग का दुख उन पर आट उठता है तो वह शोकमग्न होकर विलाप करने लगता है। पर जब वही जीव अपने सखा की महिमा को, उसकी संगत रहित शुद्ध बुद्धि की महिमा को देखता है, तब वह शोक से रहित हो जाता है। जब ज्ञानी साधक ज्योतिर्मय करता ब्रह्म का परम पुरुष ईश्वर का दर्शन करता है, तो वह पाप और पुण्य से युक्त दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग कर शुद्ध और निर्मल हो जाता है, और अद्वैत की भावना से उत्प्रोत होकर परम परम ममता को प्राप्त। भाई ये ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि अपने 18 पुराण पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, 4 शास्त्र 6 शास्त्र पढ़ लिए, बिल्कुल भी नहीं है। गीता पढ़ ली, ब्रह्मास्त्र पढ़ी, वेदांत के ग्रंथ पढ़ लिए। ज्ञानी वो होता है जिसने आत्मा को जान लिया है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये हर शब्द का मीनिंग जो है लोग गलत लगाते हैं। ज्ञानी, बहुत सारों से मेरी बहस हुई है, तो एक्चुअली ज्ञान का मतलब होता है जिसने आत्म तत्व को समझ लिया है, वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी नहीं है कि मेरे को संस्कृत आती है, मेरे को ये श्लोक, अरे भाई संस्कृत आना जरूरी नहीं, श्लोक आना जरूरी नहीं, कुछ भी आना जरूरत नहीं। आत्मा पहचान लिया तो सारे ग्रंथ तो आप खुद ही ग्रंथ बन गए। चक्र यही है ना, हम समझते नहीं है। ज्ञानी का मतलब है ए पर्सन हु हैज रियलाइज्ड हिज सेल्फ, जिसने आत्म साक्षात कर लिया, ब्रह्म साक्षात कर लिया। आत्म साक्षात्कार कहो, ब्रह्म साक्षात करो, एक ही बात है। अब तो ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने वेद शास्त्र और भैया ग्रंथ पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, न्याय शास्त्र पढ़ लिया, योग शास्त्र पढ़ लिया, मीमांसा शास्त्र पढ़ लिया, है? ये सब नहीं है। वो जरूरी है, वो ज्ञान वो भी अपनी तरफ है, लेकिन असली बात ज्ञानी की मतलब है द पर्सन हु हैज रियलाइज्ड हिज सेल्फ, हु अबाइड्स इन द सेल्फ, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, वही ज्ञानी है। जो प्राणों को भी प्राण है और जो समस्त जीवों में विराज रहा है, उस महाप्राण ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति सम्यक विचार वाला होता है।
वह समदृष्टि रखता है, वह आत्मा में ही रमने वाला और साथ ही निर्लिप्त भाव से कर्म करने वाला, फल की इच्छा से रहित होता है, वह ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ होता है। ज्योतिर्मय रूप शुद्ध आत्मा शरीर के भीतर अंतकरण में वर्तमान रहता है, उसे केवल सब प्रकार के दोषों से रहित त्यागी पुरुष ही देख पाते हैं। यह सत्य है ब्रह्मचर्य से और यथार्थ ज्ञान से प्राप्त होता है। जय केवल सत्य की ही होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य से ही मनुष्य के लिए देव मार्ग खुला हुआ रहता है। उस दिव्य मार्ग के द्वारा सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त पूर्ण काम ऋषि और उनके मन में किसी प्रकार की कामना शेष न रह गई हो, वहां पहुंचते हैं जहां सत्य रूप ब्रह्म का परम धाम है। लोक में जाने की इच्छा करता है, उसी लोक को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार के सुख भोग को चाहता है उसकी निश्चय ही पूर्ति हो जाती है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वे आत्मज्ञानी के प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करे। आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी का मतलब जिस इंसान को आत्मा का ज्ञान हो गया है वो आत्मज्ञानी है या वही ज्ञानी है। अंगिरा ऋषि बोले, हे प्रिय दर्शन रौनक, आत्मज्ञानी सब प्रकार की कामनाओं के आश्रय पर ब्रह्म धाम को जानता है। उस परम धाम में यह सारा विश्व स्थित है। यह अपने शुभ्र प्रकाश से सब प्रकार भाषित होता रहता है। जो पुरुष उस ब्रह्म की उपासना सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर करते हैं, वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष सुख भोग के विषयों की चिंता करता है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा मन में रखता है, वह कामनाओं के साथ विशेष विशेष लोकों में जन्म लेता है। पर जो व्यक्ति सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर पूर्ण काम हो जाता है, उसके आगे आत्मा का प्रकाश भाषित हो जाता है। उसकी अच्छे या बुरे कर्मों की सब प्रवृत्तियां ही शरीर में ही विलीन हो जाती हैं। यह आत्मा ने वेदों के पाठ से प्राप्त, देखो भैया मैं जो कह रहा था, यह आत्मा न वेदों के पाठ से प्राप्त हो सकती है, न मस्तिष्क की शक्ति द्वारा और न शास्त्रों के अध्ययन अथवा श्रवण द्वारा, पर जिस कामना रहित दिव्य ज्ञान संपन्न पुरुष की आगे ये आत्मा अपने आप अपना विशुद्ध प्रकाश में रूप व्यक्त करती है, केवल वही उसे प्राप्त करने में समर्थ है। कहीं घूम लो भैया, चक्री चक्री काट के आना तो वही है। ये है, ये ब्रह्म ज्ञान है, बहुत आसान है। जिस व्यक्ति में आत्म बल नहीं उसे यह प्राप्त नहीं हो सकती। देखो आत्म बल तो सब में है, लेकिन उस बल को जानते ही नहीं। पहली बात तो आत्मा है वो ही नहीं जानते हैं। अरे देखो, अब मान लो अंगारा पड़ा हुआ है, अंगारे पर राख पड़ी हुई है? तो आपको तो वो गर्मी लगेगी, उसका जो आंच नहीं प्राप्त होगी। राख को हटा दो और सर्दी के मौसम में अंगारे से जो है सेक करो, गर्मी प्राप्त करो। तो वही बात है ना, आत्मा पर मन का, ईगो का, माया का, प्रकृति का ये पर्दे पड़े हुए हैं, उनको हटा दो तो अंगार जैसे राख में से निकलता है, एकदम से धधकता है, ऐसे ही आत्मा धधकेगी। तो उसके लिए तो भाई करना है, मेडिटेशन करना है। उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन पाकर ऋषि लोग सब प्रकार की लालसाओं से रहित होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। वे अचंचल चित्त धीर पुरुष ब्रह्म को सर्वत्र देखते हुए उस स्वरूप में प्रवेश करते हैं। वेदांत द्वारा प्राप्त ज्ञान के निश्चित तत्व से परिचित और संन्यास योग द्वारा शुद्ध चित्त होकर परम अमरता को प्राप्त हुए हैं। वे सब तपस्वी गण शरीर को त्याग करने पर ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त हो जाते हैं। उनके प्राण आदि की 15 कलाएं अपने कारण में जाकर लीन हो जाती हैं। उनकी सब इंद्रिया अपने अपने कारण रूप में सूर्य आदि देवताओं में जाकर विलीन हो जाती है। उनकी कर्ममयी और ज्ञानमयी आत्मा परमात्मा के अविनाशी तत्व के साथ मिलकर एक रूप हो जाती हैं। जिस प्रकार गतिशील नदियां नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विवेक पुरुष भी रूप और बंधन से मुक्त होकर दिव्य आत्मा को प्राप्त करता है। जो उस ब्रह्म को भली भांति जान लेता है वह स्वयं भी ब्रह्म रूप हो जाता है। देखो, जो जो किसको, जो कौन है ये ध्यान में है। जो है वो ब्रह्म को कौन जानेगा? मन तो जानेगा नहीं, ईगो तो जानेगी नहीं, कौन जानेगा? आत्मा जानेगा। आत्मा को कैसे जानेंगे? मन को हटाओ और ईगो को हटाओ। तो जैसे ही आप मन खत्म, ईगो खत्म, देन यू आर अबाइडिंग इन द सेल्फ।
वेयर इज परमात्मा? परमात्मा एंड आत्मा दे आर टुगेदर, अलग है ही नहीं। पानी है, घड़े से आपने गिलास में पानी लिया तो वो गिलास पानी दोनों एक ही घड़े में डाल दो। अब नदियां जो है समुद्र में जाके गिरती हैं तो समुद्री हो जाती हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा है, आत्मा तो ब्रह्म का ही तो स्वरूप है, ब्रह्म ही तो है। भाई यही तो पूछना है भाई, यही